नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, आप में से बहुत सारे लोग जो धर्म को मानते हैं, धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं, अपने धर्म से संबंधित जो भी पूजा स्थल होता होगा, मंदिर मस्जिद, वहां जाते होंगे, चढ़ावा देते होंगे, पूजा अर्चना करते होंगे, दान देते होंगे। लेकिन क्या हो जब सरकार के द्वारा आपके द्वारा चढ़ाए गए दान पर टैक्स लगा दिया जाए। एक वक्त हुआ करता था जब मुगल शासन में जजिया कर लगाया जाता था, और जजिया कर उन लोगों पर लगाया जाता था जो कि गैर मुस्लिम हुआ करते थे, उनके धर्म पर लगा दिया जाता था। अब हाल ही में एक मुद्दा उभर करके कर्नाटक से आया है, और कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स लगाने की बात की गई है। अब इसके पीछे क्या क्या मकसद है, इस कानून के तहत क्या क्या बातें की गई है, इसका विरोध क्यों हो रहा है, संविधान के तहत क्या कुछ कहा गया है, कानून पहले से कुछ कहता है, इन सभी चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मुद्दा क्या है, मंदिरों को देना होगा टैक्स। कर्नाटक सरकार के द्वारा एक बिल लाया गया है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस विभिन्न पीसीएस कोर्सेज के लिए बैच की शुरुआत कर चुकी है, और यह कोर्सेज जो है यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आरपीएससी और एमपीपीएससी के लिए शुरू किया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए 9555124124 या फिर संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके आप जानकारी ले सकते हैं और यथाशीघ्र नामांकन करा सकते हैं। अभी जितने भी न्यूज़पेपर देखेंगे, जैसे कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है, इस तरह से और भी जितने भी न्यूज़पेपर देखने को मिलेगा, विभिन्न वेबसाइट देखने को मिलेगा, उसमें ये न्यूज़ जो है अभी प्रमुखता से छाया हुआ है। अब इसमें क्या प्रमुख बातें कही गई है, जरा हम ये समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, कर्नाटक विधानसभा के द्वारा एक बिल को पास किया गया है, और उस बिल का नाम है कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024। इसे ध्यान रखना है, ये पूरा इतना है। अब यहां पर एक शब्द आपको नजर आता होगा, हिंदू धार्मिक संस्थान, यानी कि इस बिल से यह क्लियर आपको यहीं पढ़ करके हो जाएगा कि यह केवल उन मंदिरों पर लागू किया जाएगा जो कि हिंदू धर्म से संबंधित हैं। और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक, अब इसमें क्या क्या विशेष बातें कही गई है। इस विधेयक में मंदिरों को मिलने वाले दान जो होते हैं, जो व्यक्ति अगर जाते हैं, भक्त वहां पर जाते हैं, दान करते हैं, चढ़ावा देते हैं, उस दान की जो राशि होती है उस पर टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में अन्य धर्म के व्यक्तियों को मंदिर प्रबंधन के सदस्य के रूप में रखने का प्रावधान किया गया है। आप जानते हैं कि इस तरह की सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है जिसमें ऐसा देखा गया है कि जिस धर्म से संबंधित वह मंदिर होता है, अमूमन ऐसा देखा गया है कि उसी धर्म से संबंधित लोग मंदिर के प्रबंधन में रहते हैं। लेकिन इस बिल में यह व्यवस्था की गई है कि हिंदू धर्म का यदि कोई मंदिर है और वहां का मैनेजमेंट देखना है, तो उस मैनेजमेंट में हिंदू धर्म के सदस्य तो पहले रहते ही थे, अभी भी वो रहेंगे, लेकिन अब उस मैनेजमेंट में बाकी धर्म के सदस्य भी रह सकते हैं। यह मंदिरों के संदर्भ में यह बिल कहता है। अब इस पर विपक्ष ने हमला किया, और विपक्ष का कहना है कि कर्नाटक सरकार जो है मंदिरों के दान पर टैक्स लगा करके राज्य सरकार यानी कि अपने खजाने को भरने का काम कर रही है, और इसे जजिया कर से जोड़ा है। मैंने पहले भी बताया था कि जजिया कर जो है वह मुगल शासन में लगाया जाता था, और वह जो गैर इस्लामिक लोग थे, जो कि इस्लाम को नहीं मानते थे, उनके धार्मिक अनुष्ठान पर जजिया कर लगाने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अब यहां पर इस बिल के संदर्भ में कुछ बातें कही गई है, जरा उसे विस्तार से देखते हैं। कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 में मंदिरों के लिए कुछ नई व्यवस्था बनाई गई है। अब नई व्यवस्था, तो पुरानी व्यवस्था क्या था उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। पहले अभी जो व्यवस्था किया गया है, जरा उसमें देखिए मंदिरों को चंदा मिलने की राशि यहां पर बताया गया है, और कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा यह बताया गया है। मान लीजिए कर्नाटक के संदर्भ में अब कोई मंदिर है, और वहां उस मंदिर को 1 करोड़ से ऊपर यदि चंदे की राशि मिल जाती है, यानी कि 1 करोड़ से ऊपर दान में मिल जाता है, तो उस मंदिर को उस राशि पर 10% तक टैक्स देना होगा, यह राज्य सरकार को देना होगा। ठीक है, इसके अलावा यह तो हो गया देखिए 1 करोड़ से ऊपर का मामला। यदि दान की राशि जो है 10 लाख से 1 करोड़ तक होता है तो 5% टैक्स देना पड़ेगा, और यदि 10 लाख से नीचे होता है, किसी मंदिर में दान की राशि जो है वह 10 लाख से नीचे होता है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यहां पर 0 लिखा हुआ है। इसलिए अब यहां पर एक बात और समझ लीजिए, यहां पर कर्नाटक के जो मंदिरों का मुजराई सिस्टम है, मुजराई सिस्टम क्या होता है, देखिए हिंदू धार्मिक संस्था और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग को कर्नाटक में मुजराई विभाग कहा जाता है। यह
मामला क्लियर हो गया। तो ये मुजराई सिस्टम के तहत कुछ बातें कही गई है। मुजराई विभाग के जो है अंतर्गत 35,000 मंदिर आता है कर्नाटक में। अब ये 35,000 जो है इसको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। अब ये ग्रुप का बंटवारा कैसे किया गया है, तो यहां पर जो दान की राशि है उसके आधार पर इसका बंटवारा कर दिया गया है। अब यहां पर देख लीजिए, जैसे ग्रुप ए है तो ग्रुप ए में 205 मंदिरों को रखा गया है, वहीं ग्रुप बी को मुजराई विभाग जो है 193 मंदिर के तहत रखा है, और ग्रुप सी में 34,000 मंदिर रखा गया है। यहां चंदे से कमाई की स्थिति देख लीजिए, यहां पर देखिए 205 जो है ग्रुप ए में 25 लाख तक यहां चंदे से कमाई हो रही है। ग्रुप बी में जो 193 मंदिर है उसकी जो कमाई है वह 5 से 25 लाख तक हो रहा है, और ग्रुप सी में जो 34,000 मंदिर है वह 5 लाख से कम। अब यहां पर ये जो स्थिति आपको देखने को मिलेगा, जैसा मैंने पहले भी कहा था, ग्रुप सी में 34,000 मंदिर है और 5 लाख से कम आमदनी है, तो आप यहां पर देखिए 10 लाख से नीचे यदि है तो वहां पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि ये जो मंदिर है, ये इन मंदिरों पर, ग्रुप सी के जो मंदिर हैं इस पर किसी तरह का टैक्स यहां पर लगता हुआ नहीं नजर आ रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे 5 से 25 लाख तक यदि चंदे की रकम हो जाती है तो यहां पर 10 लाख से 1 करोड़ की श्रेणी में वो आ गया, तो यहां पर ऐसे मंदिरों को 5% टैक्स देना होगा। यानी कि ये कहा गया है ग्रुप बी के मंदिर के संदर्भ में। और ग्रुप ए में 25 लाख तक यदि जाता है तो यहां पर आंकड़ा देखिए 1 करोड़ से ऊपर है, यानी कि ये जो है 25 लाख तक तो इसी में आ जाएगा 5%। यानी कि ग्रुप ए और बी के जो मंदिर हैं वो यहां पर 5% तक टैक्स देना पड़ेगा, और कोई मंदिर है जो 1 करोड़ से ऊपर का उसे दान आता है तो फिर उसे 10% तक का टैक्स देना पड़ेगा। यह मामला पूरी तरह से समझ में आ गया कि मुजराई व्यवस्था किस तरह से वहां पर चल रहा है। अब यहां पर देखिए, मंदिरों से प्राप्त होने वाले टैक्स को कॉमन पूल फंड में संग्रहित करने की बात की गई है। यही जो है मुख्य विवाद का कारण इस विधेयक में बना हुआ है कि कॉमन पूल फंड बनाया जाएगा, और विपक्ष के द्वारा इसी का विरोध किया जा रहा है। अब इसमें क्या बातें कही गई है, जैसा यहां पर कहा गया कि जो भी मंदिर से प्राप्त होने वाले टैक्स होगा, यानी कि जो दान आएगा और दान पर जो टैक्स मिलकर के राज्य सरकार को जाएगा, उसे कहां संग्रहित किया जाएगा, कॉमन पूल फंड यानी कि CPF बनाया जाएगा। यहां पर कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1997 में कॉमन पूल फंड बनाने का प्रावधान था। अब आप कहेंगे यहां पर आपने 2024 कहा था, हाँ, अभी जो बिल आया है, पास हुआ है, वह 2024 है। उससे पूर्व यह बिल था 1997 में ही इसका निर्माण किया गया था, यह अपने कार्य रूप में आ गया था। कॉमन पूल फंड का प्रबंधन जो है वह केवल हिंदू धर्म से जुड़े धार्मिक उद्देश्यों को करने के लिए किया जाएगा। अब हिंदू धर्म से जुड़े धार्मिक उद्देश्य कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख लीजिए कि धर्मशाला बनाने की व्यवस्था हो सकती है वहां पर, या फिर किसी मंदिर के निर्माण की बात हो सकती है, मंदिर के रख रखाव की बात हो सकती है, अगर कोई नया मंदिर बनवाना है या उससे जुड़ा हुआ कोई सामाजिक कार्य करना है तो भी यहां पर हो सकता है। तो यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि यह केवल हिंदू धर्म से जुड़े जो धार्मिक उद्देश्य होंगे उसके प्रावधान के लिए ही इस पैसे का इस्तेमाल होगा। किसका, कॉमन पूल फंड। और कॉमन पूल फंड में कौन सा पैसा आएगा, वह पैसा जो चंदे में चढ़ाया जाएगा, दान में चढ़ाया जाएगा, उससे जो सरकार टैक्स लेगी। तो मामला समझ में आ गया, यानी कि जो भी पैसा टैक्स से आएगा उसे हिंदू धर्म से जुड़े हुए ही मसले पर खर्च किया जाएगा। यहां पर विरोध की एक और बात है कि यहां पर विपक्ष का कहना है और जो भी सामाजिक लोग हैं उनका यह कहना है कि ये जो मंदिर की व्यवस्था थी या यहां पर हिंदू धर्म से संबंधित और भी जो प्रावधान हो सकते थे, यह राज्य सरकार को करना चाहिए था अपने फंड से। मंदिर के फंड को टैक्स के रूप में लेकर के यह काम नहीं करना चाहिए था, जबकि राज्य सरकार ऐसा नहीं कर रही है। राज्य सरकार क्या कह रही है कि अपना वित्त पोषण जो है मंदिर के पैसा से कर रही है, और यहां पर जो राज्य सरकार को फंड लगाना चाहिए था वह राज्य सरकार नहीं कर रही है। दूसरी एक बात यह भी कही गई है कि यह व्यवस्था जो है वह केवल हिंदू धर्म के मंदिरों पर क्यों लाया गया है, बाकी धर्मों के साथ ऐसा क्यों नहीं किया गया है। तो यह भी एक बात कहा गया है। कॉमन पूल फंड की धनराशि राज्य धार्मिका परिषद के अधीन होगी। अब राज्य धार्मिका परिषद के कुछ कार्य बताए गए हैं। अब राज्य धार्मिका परिषद के कार्य कुछ कैसे हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसी पैसा से, जैसे कि कहा, इसकी धनराशि जो है इसके अधीन होगा, तो ये जो धनराशि आएगा इस
इसके तहत ये क्या काम करता है, जैसे परोपकार के लिए हॉस्पिटल का निर्माण करना, आप ऐसे समझ सकते हैं जो कमजोर वर्ग के बच्चे हों उनके देखभाल की व्यवस्था करना, उसके स्कूलिंग की व्यवस्था करना, अनाथ आश्रम बनाना, वृद्धाश्रम बनाना या नए मंदिर को बनाना है, कहीं चबूतरा का, धर्मशाला का निर्माण कराना है या मंदिर का जो रखरखाव है, इन सब चीजों के कार्य। तो कुल मिलाकर के धार्मिक गतिविधि और सामाजिक गतिविधि से जुड़ा हुआ जो भी मसला होता है वह राज्य धार्मिका परिषद का कार्य होता है। और यह जो पूरी फंड आएगा, कॉमन पूल फंड, ये राज्य धार्मिका परिषद के अधीन ही इसे रखने की बात की गई है। अब टैक्स द्वारा संग्रहित निधि का उपयोग क्या क्या होता है, देखिए मंदिरों की सुविधा बढ़ाने के लिए जो राज्य सरकार के द्वारा, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा कहा गया है उसे देखते हैं। सरकार का कहना है कि देखिए यह पैसा जो है हम अपने फंड में नहीं रखने वाले हैं, बल्कि इस पैसे का प्रयोग करते हुए हम मंदिरों में ही सुविधा बढ़ाने का काम करेंगे। क्या क्या, तो मंदिरों की सुविधा बढ़ाएंगे। अब सुविधा बढ़ाने के नाम पर बहुत सारे कुछ हो सकता है, उसे अब सजा सजावट किया जा सकता है, सीढ़ियों का निर्माण किया जा सकता है, जो यात्री वहां पर जाते हैं उनके ठहराव की व्यवस्था की जा सकती है ना, तो इन सब चीजों की सुविधा की जा सकती है। उसके अलावा मंदिर के जो पुजारी हैं उन पुजारियों के लिए बीमा कवर की व्यवस्था कराने की बात की गई है। मृत्यु राहत कोष की भी बात की गई है। लगभग 40,000 पुजारियों के जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप देने की भी बात की गई है। ठीक है, उसके अलावा प्राचीन भाषा और लिपि संबंधी अध्ययन के लिए वेद पाठशाला विद्यालयों की स्थापना करना और उसके रखरखाव की भी व्यवस्था करने की बात की गई है। हिंदू धर्म के बच्चों के लिए अनाथालयों की स्थापना और उसके रखरखाव की बात, बेसहारा, असहाय और शारीरिक रूप से जो व्यक्ति दिव्यांग हैं उनके लिए घरों के निर्माण की बात की गई है। इसके अलावा गौशालाओं की स्थापना और रखरखाव का भी बात इसमें कहा गया है। इस विधेयक के अनुसार किसी व्यक्ति से प्राप्त योगदान और दान का उपयोग दाता द्वारा केवल निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, यानी कि जो भी पैसा आएगा उसको इन्हीं कामों में लगाया जाएगा। राज्य सरकार किसी और काम में इस पैसे को खर्च नहीं करेगी, यह कहना है। लेकिन जैसा मैंने विपक्ष की बात कहा था, उनका यह कहना है कि इस काम को आप तो राज्य सरकार को करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन राज्य सरकार यह काम अपने वित्त से ना करके मंदिर के पैसे से करने की कोशिश कर रही है, और यही यहां पर आपत्ति है जो कि बाकी धर्मों के साथ नहीं है। अब यहां विपक्ष क्या कहते नजर आ रहे हैं, सामाजिक संगठन या वहां के पुजारी हैं वो क्या कहते नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि राज्य सरकार मंदिरों के दान से अपना वित्त पोषण कर रही है। दूसरा, एक जो सबसे अहम बात है इस बिल में चर्चा में आया है कि यह केवल हिंदू मंदिरों के लिए क्यों लागू किया जा रहा है, यह बाकी धर्मों के लिए यह बिल क्यों नहीं आया। ठीक है, दूसरा एक और विरोध का कारण है जो मैंने पहले भी कहा था, मंदिर के प्रबंधन में पहले इस तरह की व्यवस्था थी कि ये चूंकि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ मसला था तो हिंदू धर्म के जो सदस्य हो सकते थे, हिंदू धर्म के लोग हो सकते थे, वही मंदिर के मैनेजमेंट में रह सकते थे। अब यहां पर पहली बार यह क्या कर दिया गया कि हिंदू धर्म के लोग जो हैं वे तो मैनेजमेंट में रह ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य धर्म के लोग भी मंदिर के मैनेजमेंट में रह सकते हैं, और ये यहां पर परेशानी का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक में धर्म के नाम पर टैक्स का पहला मामला, यह मुगल कालीन जजिया कर जैसा कांग्रेस हिंदू विरोध के उस रास्ते पर जा चुकी है जहां से उसकी वापसी संभव नहीं है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी का यह कहना है। यहां पर विपक्ष के तरफ से और भी कहा गया है क्या कि कांग्रेस सरकार राज्य में लगातार हिंदू विरोधी नीतियां अपना रही है और अब उसकी नजर हिंदू मंदिरों पर है। सरकार ने कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थानों और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 अपने खाली खजाने को भरने के लिए पारित किया है। अब कहने का मतलब यह है कि दक्षिण भारत में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं और खास करके कर्नाटक में भी ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर दान की राशि बहुत ज्यादा आता है। तो सरकार यदि मान लीजिए 10% या 5% का टैक्स का स्लैब लाई है मंदिरों पर, तो सरकार को इससे बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है। ठीक है, अब इसके खर्च किस तरह से किए जाएंगे, अभी तो कहा गया है कि इन चीजों पर किया जाएगा, लेकिन आगे चल के समस्या इससे उत्पन्न हो सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, इसके व्यवहारिक पक्ष को समझते हुए इसका विरोध किया जा रहा है। संबंधित कानून देखते हैं तो सबसे पहले संविधान देखते हैं। संविधान में हम संविधान के भाग 3 की चर्चा करेंगे, और भाग 3 जो है फंडामेंटल राइट्स के लिए है, और फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, अब यहां पर जैसा मैंने कहा, प्रबंधन, धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता का प्रबंधन यदि है तो फिर मान लीजिए यह बिल जो है यह कहता है कि हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्म के लोग भी उस प्रबंधन में रह सकते हैं, तो इस तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यहां पर एक कानून और है जिसे समझिए, हिंदू दान धर्म एक्ट
हालांकि इस कानून को लेकर के काफी विवाद है और इसे समाप्त करने की बात, निरस्त करने की बात जो है लगातार की जाती रही है विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा। यह एक्ट क्या कहता है? यह एक्ट जो है राज्यों को कुछ अधिकार देता है और राज्यों को यह अधिकार देता है कि आपको कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है। बिना कोई कारण बताए आप किसी भी मंदिर को अपने अधीन कर सकते हैं और यह जो है कहीं ना कहीं अनुच्छेद 26 का विपक्ष में चला जाता है। अनुच्छेद 26 की बात मानता हुआ यह एक्ट नजर नहीं आता है, इसलिए इसे खत्म करने की बात जो है वह लगातार किया जाता रहा है। यहाँ पर कर्नाटक के सीएम जो है सिद्धारमैया जी, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसके आधार पर उन्होंने कुछ बातें कही है। जितना भी विवाद चल रहा है, क्योंकि कर्नाटक में ये बहुत बड़े विवाद का रूप ले लिया है मुद्दा, तो सीएम को खुद ही सामने आना पड़ा। उन्होंने कुछ बातें कही है। उन्होंने कहा है कि जो इस तरह की फेक न्यूज चलाई जा रही है, उन्होंने अपना पक्ष रखते कहा कि 1997 से पहले की क्या स्थिति थी। चूंकि मैंने कहा कि यह कानून जो है 1997 में भी पास हुआ था और अभी इसका नया रूप 2024 में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा हिंदू टेम्पल्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू अ फंड फॉर रिलीजियस एक्टिविटीज। इनका यह कहना है कि देखिए, जो भी ये फंड दिया जा रहा है, दान दिया जा रहा है हिंदू टेम्पल के द्वारा, वह केवल धार्मिक अनुष्ठानों में ही उसका खर्च होगा, कहीं और उसे खर्च नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा कि पहले क्या था, बदलाव से पहले की क्या स्थिति थी, उसमें इन्होंने कहा है टेम्पल्स अर्निंग ओवर 10 लाख गेव 10%। 10 लाख से ज्यादा जो भी मंदिर आमदनी कर रहे थे दान के माध्यम से, उन्हें 10% तक टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, और यहां पर इन्होंने कहा कि दोज अर्निंग 5 to 10 लाख गेव 5% और 5 से 10 लाख तक जो है उनको 5% का टैक्स देना पड़ता था। नया रूल क्या है ये समझाते हुए कह रहे हैं कि ओनली टेम्पल्स अर्निंग अबव 1 CR पे 10%। अब इन्होंने कहा कि कोई 1 करोड़ से ऊपर कमा रहा है तो ही उसे 10% दिया जाएगा, देना है उसे टैक्स में। दूसरी बात इन्होंने कहा टेम्पल्स भी 10 लाख टू 1 CR, यानी कि 10 लाख से 1 करोड़ तक कोई अर्न कर रहा है इनकम और दान के माध्यम से इनकम कहा जाए, तो उस पर केवल उसे 5% टैक्स ही देना है। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने फंड को यूज कैसे किया जाएगा इसको लेकर के भी यहां पर जस्टिफिकेशन दिया है। दिस मनी इज ओनली फॉर हिंदू रिलीजियस एक्टिविटीज नॉट फॉर अदर रिलीजियंस। यानी कि इनका कहना है कि देखिए, ये जो फंड आएगा वह केवल हिंदू धर्म से संबंधित जो क्रियाकलाप है उसी में खर्च किया जाएगा, किसी दूसरे धर्म के क्रियाकलाप में इस पैसे को खर्च करने की बात नहीं कही गई है। ठीक है, अब ये तो हो गया इस कानून से पूरा डिबेट। अब ये देखिए, ये मुद्दा जो है अभी और भी चर्चा में आने वाला है, क्योंकि इसका असर जो है बाकी जगह भी पड़ने वाला है। संभव है कि यह मामला कोर्ट भी पहुंच जाए, तो इसे देखना होगा। इस पर चर्चा जो भी चलता रहेगा अखबार में, मैगजीन में, आप उस पर नजर बनाए रखिए। अब जरा इस डिबेट को हम आगे ले चलते हैं और यह समझते हैं कि भारत जो है ना, एक तरह से कहते हैं मंदिरों का देश है। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाने में जहां तक आप देखेंगे तीर्थ स्थल का काफी ज्यादा योगदान है, धार्मिक स्थलों का काफी ज्यादा योगदान है। तो जरा एक नजर इन चीजों पर डालते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदिरों से प्राप्त दान का योगदान क्या है। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के हवाले से अगर हम देखते हैं तो वर्ष 2022 में मंदिरों से सरकार को 65,000 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 65,000 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यह बताया गया है कि भारत की जीडीपी में प्रतिवर्ष धार्मिक यात्राओं का अगर योगदान देखेंगे तो 2.32% है, जो कि अपने आप में काफी अच्छा आंकड़ा बताया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष मंदिर की इकोनॉमी की बात अगर देखेंगे तो 3.2 लाख करोड़ रुपया तक का बताया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि भारत में सबसे धनी मंदिर कौन कौन से हैं। देखिए, भारत में जब भी धनी मंदिर की चर्चा आती है तो दक्षिण भारत स्थित कुछ मंदिरों का नाम लिया जाता है। तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है, उसकी अगर आप कुल संपत्ति देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। 20 अरब डॉलर है। ध्यान देखिए, ये 20 अरब रुपया नहीं है, 20 अरब डॉलर है। अब अपने आप में सोच सकते हैं बहुत देशों की इकोनॉमी इतनी नहीं है, ठीक है, जितना एक मंदिर के पास इतना पैसा है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर की अगर स्थिति देखेंगे तो हर साल 680 करोड़ रुपया मंदिर को केवल दान से मिल जाता है। मंदिर के पास जो है अभी मौजूद 9 टन सोना है और 14,000
करोड़ रुपया जो है बैंक में एफडी है। अब जरा सोच सकते हैं कि भारत में मंदिरों की अगर स्थिति आप देखेंगे तो कितना ज्यादा पैसा, और ये सब दान से आया है, इस बात को समझने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में जो है शिरडी में साईं बाबा का मंदिर, उसमें प्रत्येक वर्ष मंदिर को 380 करोड़ रुपया दान के राशि के रूप में प्राप्त होता है, और कुल पूंजी अगर आप देखेंगे इनका तो उसमें 460 किलो सोना भी है, 5,428 किलो चांदी है, और 18,000 करोड़ रुपया है, 18,000 करोड़ रुपया संपत्ति बताई जाती है। इसके अलावा आप माता वैष्णो देवी मंदिर की स्थिति देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष 500 करोड़ रुपए का दान जो है वैष्णो देवी मंदिर को मिल जाता है। उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है उसे वर्ष 2022 में केवल एक वर्ष के अंदर जो है 81 करोड़ रुपया दान में मिला है। इसके अलावा अभी हाल ही में अवध में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, और तब से काफी आंकड़े आ रहे हैं कि वहां पर लगातार जो है दान देने वालों की राशि जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और यह भी कहा जा रहा है कि राम मंदिर के निर्माण के बाद पूरी अवध की जो स्थिति है और उसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसमें काफी उछाल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इन मंदिरों के वजह से काफी रोजगार को भी बढ़ावा मिलता है। मान लीजिए राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उस पूरे क्षेत्र में पर्यटन को काफी विकास मिलेगा। इसके अलावा वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो रहा है, होटल्स बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं। ठीक है, इन सभी वजहों से क्या होगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, तो बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं इन सब वजहों से कम हो जाती है। पर्यटन की दृष्टि से मंदिरों का महत्व तो भारत में हमेशा ही रहा है, देखने को मिला है। अगर हम कुछ सरकारी आंकड़े देखें तो एनएसएसओ के आंकड़े के अनुसार भारत में सबसे अधिक सैलानी जो है तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं। आप अपने घर में भी बड़े बुजुर्गों को देखते होंगे, आप घूमने के लिए मनाली जाते होंगे, शिमला जाते होंगे, लेकिन वो जब भी घूमने जाएंगे किसी न किसी तीर्थ स्थल पे जाएंगे। और यही वजह है कि भारत में जो यात्राएं होती है, जो ट्रैवलिंग का काम होता है, वह तीर्थ स्थल में अधिक से अधिक देखा जाता है, और तीर्थ स्थल इसी वजह से भारत की इकोनॉमी को बहुत अधिक सपोर्ट करते हैं। धार्मिक यात्रा पर यदि खर्च देखें तो 1,316 करोड़ रुपया प्रतिदिन खर्च हो रहा है। जरा सोच सकते हैं इसे। एक अनुमान के अनुसार भारतीयों द्वारा जो धन खर्च किया जाता है किन किन चीजों पर, देखिए धार्मिक यात्रा पर जो खर्च होता है वह 2717 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खर्च कर रहा है। सामाजिक यात्रा पर जो खर्च हो रहा है वो तकरीबन 1,000 रुपये प्रतिदिन एक व्यक्ति कर रहा है, और शैक्षणिक यात्रा पर जो खर्च हो रहा है वह 2,286 रुपया प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से यह किया जा रहा है। अब जरा आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको ऐसे भी मंदिरों के नाम बताए जिनके जो आमदनी है दान से वो काफी अधिक है। मैंने यह भी बताया कि किस तरह से मंदिर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मंदिर का जो पुल है भारत में, वह भारत की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत करता है। अब यहां पर यह भी प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि क्या जो लोग दान देते हैं वह तो इस भाव से दान देते हैं कि मंदिर में हम चढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन सरकार यदि उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करे, उस दान पर टैक्स लगा के अपने लिए फंड लेने की कोशिश करे, तो क्या यह समाज को पसंद आएगा, और क्या यह कानून जो है वह समाज सम्मत है। देखिए संभव है इस मुद्दे को याचिका के रूप में कोर्ट में लाया जा सके, इसलिए इस पर अब आपको नजर बनाए रखना होगा कि आगे की गतिविधि क्या होता है। इस मुद्दे पर एक संभावित प्रश्न है और वह प्रीलिम्स के स्तर का है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गलत नहीं पूछा गया है, पुछल्ले शब्द पे ध्यान दीजिए। गलत नहीं का तात्पर्य है कि सही कौन स्टेटमेंट है। ठीक है, यह मामला समझ में आ गया। कर्नाटक विधानसभा कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 पारित किया है। इस विधेयक में मंदिरों को मिलने वाले दान पर टैक्स लगाने के प्रावधान हैं। इस दोनों कथन में से क्या गलत है क्या सही है, उसके आधार पर आप आंसर का चयन करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई सरकार को, किसी भी राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को किसी भी धार्मिक स्थल पर, सिर्फ मंदिर ही नहीं, मंदिर मस्जिद कुछ भी हो, गिरजाघर हो, कहीं पर भी क्या लोगों द्वारा जो दान में रकम दी जाती है उस पर टैक्स लगाना चाहिए या नहीं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं देखते भी रहता हूं आप में से काफी लोग काफी परिपक्व विचार लिखते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।